ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज वैशाख मास की द्वादशी तिथि है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास के 12वें दिन का अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना स्वर्ग द्वार तथा चंद्र हरि तीर्थ की महिमा और चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि। प्रिय श्रोतागणों, आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान है, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया, अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो, यहाँ की सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरण अरविंदों का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उताल तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका और ललाट बहुत सुंदर हैं, उन भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बारंबार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जांग वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो, ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। धर्म बोले, भगवान देव देवेश्वर जगतपते जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूँगा। एवं स्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने के उत्तम खान है, जहाँ कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी।
पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल पर शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नियतिमान राजा ने अपने यश के प्रभाव से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के कर्म से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक हो अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले। हे मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि बोले, राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वह विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कोतस गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। उनको आया हुआ जान राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कोतस मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कोतस ने कहा, राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर के लिए कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारतापूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देख संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही सुवर्ण की अक्षय वर्षा की। जहाँ वह वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कोतस ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना ही धन आदर पूर्वक लेकर और शेष सारा धन राजा को ही निवेदित किया और कहा, राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो सुवर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथा अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कोतस मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम चले गए। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आइए अभी श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी।
भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रिय श्रोतागणों, तुलसी 40 का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन अवश्य करें। इससे उच्च कोटि के पुण्य का लाभ मिलता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।